वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले 12 दिनों में दुनिया के 40 देशों में पहुंच चुका है। 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था और अब तक इस वेरिएंट ने 40 देशों को चपेट में ले लिया है। दुनिया के नक्शे पर देखिए कि ओमिक्रॉन मरीज किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 183, बोत्सवाना में 19, ब्रिटेन में 32, नीदरलैंड में 16, ऑस्ट्रेलिया में 8, अमेरिका में 8, फ्रांस में 8, जर्मनी में 10, घाना में 33 और हांगकांग में 7 मरीज मिल चुके हैं, जबकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। गनीमत है कि अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई, लेकिन रफ्तार ने WHO को हैरान कर दिया है। अगर कोरोना को काबू में नहीं किया गया तो अगले 2 महीने में आधा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है, जबकि फ्रांस में 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना की स्पीड किस तरह बढ़ रही है, इसके आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख नए केस आ चुके हैं। Well, it's a matter of concern. We're reviewing the situation. We continue to vaccination, which the level is really high, but we switched to also to booster in the country, and protective measures are still enforced, and our authorities are very vigilant about the situation. फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, लेकिन पड़ोसी देश जर्मनी में मास्क न पहनने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जर्मनी की सड़कों पर लोग कोरोना की बंदिशों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों को सरकार से इस बात की नाराजगी है कि मास्क पहनने की बंदिश खत्म की जाए। इसके लिए बर्लिन से लेकर फ्रैंकफर्ट तक हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि जर्मनी में रोजाना लगभग 50,000 केस आ रहे हैं। इसके बाद भी लोगों का ये रवैया हैरान करने वाला है। यूरोप में कोरोना के अलार्म के बावजूद लोगों का यह व्यवहार पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका से निकला ओमिक्रॉन वायरस एक संकट बना हुआ है। ऐसे में मास्क न पहनने वाली लापरवाही बड़े खतरे की आहट है। जब तक कई जगहों पे ज्यादा लोगों में कई देशों तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका पता नहीं चलता है। जब वो बहुत जगह पहुंच जाता है, तब ये पता चलता है, अच्छा ये तो एक नया वेरिएंट है जो कई लोगों में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न या कुछ ऐसा है। तो ये बहुत ही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक 40 देशों में पता है, तो 40 देशों में अगर है तो इसका मतलब किसी भी देश में एक आदमी के पास थोड़ी होगा, तो बहुत जगह पे होगा। और ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, तो बहुत से शहरों में, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में होगा ऑलरेडी, लेकिन हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट की वजह से एक दिन में ही ओमिक्रॉन के केस दोगुने हो रहे हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस हफ्ते 52,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्ते से करीब 100 गुना ज्यादा हैं। नए वेरिएंट की वजह से ही भारत में तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की गई। Actually very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen if we take all the necessary precautions today. ओमिक्रॉन के तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा। अगर इस खतरे का सामना लापरवाही के साथ किया गया तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। नए वेरिएंट पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक वैक्सीन ही नए वेरिएंट से बचा सकती है। आज तक ब्यूरो।